हेलो दोस्तों, मैं अक्षित तेवतिया जस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आई होप आपका लॉकडाउन तबीयत वगैरह सब कुछ बढ़िया होगी, बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ। घर में आप अंदर होंगे, अभी पता नहीं लॉकडाउन खुलने वाला है जब मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो कल परसों लॉकडाउन ओवर होने वाला है, 3.0 4 आएगा लॉकडाउन। किस तरीके से आता है वो देखने वाली बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग में खटका टॉपिक की। वो क्या होता है ना, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो दिखाते हैं बिल्कुल ऐसे कि मैं ये भी खा सकता हूँ, मैं स्वीट भी खा रहा हूँ, ये वो भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ, बट फिर भी मेरी बहुत सही बॉडी बनी हुई है ये वो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि वो किस तरीके से ऐसी फिजिक मेंटेन कर पाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये डाउट आज आपका ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों आपने कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, आप किसी अपने आइडियल को फॉलो करते होंगे, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने बहुत बार सोचा होगा यार ऐसा कैसे होता है, हम कभी खाते हैं तो तोंद निकल आती है, हम कभी खाते हैं तो पूरी फिटनेस का ऐसी हो जाती है, ये कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो देखिए दो तरीके होते हैं। पहला मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले दूसरा तरीका डिस्कस करते हैं। वो है आपका एनर्जी बैलेंस, जो एक्चुअली में साइंस होती है। आपके लिए आप शुगर खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जहर नहीं है। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अपना नॉर्मल खाना तो खाएं, साथ में शुगर भी खाएं। अब मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होती है, ठीक है। मेंटेनेंस कैलोरी हर खाने से आप जब भी कुछ खाते हो तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरी मिलता है। कैलोरी क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जब भी बॉडी आपकी कुछ काम करती है तो कुछ एनर्जी यूज़ करती है। अभी मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ कैलोरी यूज़ हो रही है। आप वर्कआउट करते हैं उसमें भी कुछ कैलोरी यूज़ होती है। तो वहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट फैट लॉस का और वेट गेन का। तो अगर आपको फैट लॉस करना है या मेंटेन रखना है बॉडी को, अगर मेंटेन रखना है तो आपको एक अमाउंट ऑफ कैलोरी खाना पड़ेगा, जो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी। हर किसी की अलग होती है, बॉडी वेट, हाइट, एज, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। किस तरीके से निकालते हैं अपने लिए, अपने पर्सनल अपने लिए मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ऊपर मैं कार्ड में लिंक कर दूंगा, आप वो जाके वीडियो देख लेना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मामला, कतई ख़त्म। तो बात करते हैं, अभी मेंटेनेंस कैलोरी तो हो गई। तो अब मान लीजिए आपने खाना खाया मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर, नॉर्मल आपकी डाइट चल रही है। अभी आपके घर में बन गई काजू कतली, लॉकडाउन चल रहा है, सारे तो मतलब दमा के शेफ बने पड़े। तो आपने सोचा यार काजू कतली खा लेता हूँ। मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे देखा था कि सब कुछ खा के भी फिट रहा जा सकता है। एक्चुअली ये जो लोग हैं ना, मैं किसी से कोई हेट तो है नहीं, तो ये लोग ना आधी चीज़ दिखा देते हैं। तो लोगों को लगता है कि अच्छा मीठा वीठा खा के, बिल्कुल स्वीट खा के भी फिट रहा जा सकता है, अपनी बिल्कुल मस्त एब्स वैब निकले जाएंगी, वो लोग खा लेते हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि हाँ हो सकता है, पर कैसे हो गया ये नहीं बताते हैं। इसके लिए वो पिछले वाला कार्ड बचा के रखते हैं। तो वही कार्ड आज हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी सोचा काजू कतली खा ली और आप लंबे टाइम तक इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। एक दिन में तो वैसे भी इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लंबे टाइम तक आप इसी ओपिनियन के साथ, अपने इसी माइंडसेट के साथ काम करते रहोगे तो पक्का तोंद निकल जाएगी, फैट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या होता है, तो आपने मान लीजिए खाना खाया मेंटेनेंस कैलोरी के बराबर, और जो आप काजू कतली खा रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरी है, मान लीजिए 200 या 400 कैलोरी आप उससे ले रहे हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, आप कैलोरी सरप्लस में चले गए, ठीक है। अभी आपका वेट जो है वो गेन होना ही होना है। बट आप लोग सोच रहे हैं कि मीठा भी खा लें और काम भी बच जाए। तो आपको यहाँ पे ये करना होगा, जो मेंटेनेंस कैलोरी आप खा रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, डाइट पुरानी थी, उसमें से कुछ कैलोरी आपको निकालनी पड़ेंगी। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो कैलोरी मान लीजिए आपको 200 से 400 कैलोरी का काजू कतली खानी है, तो आपको अपनी जो पुरानी डाइट, मेंटेनेंस कैलोरी वाली डाइट है, उसमें से 200 से 400 कैलोरी अपनी निकाल के रखनी पड़ेंगी और ये मिठाई डालनी पड़ेंगी। अब ये किस तरीके से निकाला जाए, ये भी एक बड़ा इशू बन जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी डाइट में कुछ ऐसा है जो कि आपका ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसमें न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा नहीं देता है, वो चीज़ निकालो। अब आप यहाँ पे सोचने लगो यार मैं प्रोटीन को ही निकाल दूँ, मैं इंपॉर्टेंट कार्ब्स को ही निकाल दूँ और फिर मिठाई डाल दूँ उस जगह, तो बात नहीं बनेगी। तो कौन सी चीज़, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार मेरा तो सारा न्यूट्रिशियस है, मेंटेनेंस कैलोरी में आता ही कितना है, तो यहाँ पे आप क्या निकालें। तो देखिए एक तरीका होता है, मान लीजिए हम वो काजू कतली खा रहे हैं, वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली में हमें वहाँ से शुगर मिल रही है, बहुत सारे फैट्स मिल रहे हैं। तो आप
यही देखना पड़ेगा कि हमें जो डालना है उसकी जगह जो निकालें वो भी कुछ कुछ सेम ही हो। तो कोशिश कीजिए, शुगर भी है और फॉर्म ऑफ कार्ब्स होते हैं, तो कुछ कार्ब्स निकाल लीजिए, उसमें कुछ फैट होगा तो वो फैट निकाल लीजिए। तो प्रोटीन अगर आप रिप्लेस करेंगे तो प्रोटीन से कीजिएगा, कार्ब्स को रिप्लेस कर रहे हो तो कार्ब से रिप्लेस कीजिएगा। इस तरीके से आप मीठा भी खा सकते हो, अपने स्वाद को बनाए रखते हुए अपना बॉडी को ढोलक बनने से बचा सकते हो। तो यही था कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है जो पहला हमने छोड़ दिया था, वो ये होता है, समझ गए ना आप, जब भैया हार्मोन्स तगड़े वाले जाते हैं शरीर के अंदर तो ये मान लो फिर तो कचरा भी मसल बनाता है। सीधी सीधी बात है। मैं ये नहीं बोला क्वालिटी मसल, उल्टी सीधी भी बनेंगी बट बनेंगी। इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ये एनाबॉलिक्स के ऊपर है, इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज़ है, मैं नहीं चाहता आप एनाबॉलिक्स लें, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी ऐसे ड्रग्स वगैरह यूज़ करें। तो बस हम नेचुरल रहते हुए, मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को, फिटनेस को हमेशा प्रमोट करता हूं, तो उसी तक रहते हैं हम लोग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आ जाइए इंस्टाग्राम पर, मुझे DM कीजिए, बात करेंगे और बिल्कुल सारी प्रॉब्लम को कर लेंगे सॉल्व। और हाँ, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। आपके भाई की वीडियो, क्या दिक्कत है शेयर करने में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कीप सपोर्टिंग, सदा फिट रहो। जय हिंद।